अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। उसने फल से जी भर कर खाए, उसने मेरा बनाया हुआ पिज़्ज़ा मज़े से खाया, मैं आम बहुत मज़े से खाता हूँ। जी भर कर खाना, मज़े से खाना, इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, चलें देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि जी भर कर खाना। जी भर कर खाने के लिए हम पहले देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वो सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, और फिर हम उसका मज़े से खाने का मज़े से खाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी भर कर खाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखें क्या आता है, ईट आएगा। खाने के लिए तो ज़ाहिर सी बात है ईट आएगा, और ईट जो है टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। अगर टेंस में अगर सेकंड फॉर्म चाहिए होगी तो ऐड बन जाएगा ये, और अगर थर्ड फॉर्म चाहिए होगी तो ईटन बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा समथिंग। समथिंग कुछ भी खाना हो, जैसे आम खाने, जी भर कर आम खाए, जो भी खाया ना वो समथिंग में वो आ जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा टू। वंस, वंस में देखिए क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अगर आई होगा सब्जेक्ट में तो माया आ जाएगा, अगर वी होगा सब्जेक्ट में तो अवर आ जाएगा, और अगर ही होगा सब्जेक्ट में तो हिज आ जाएगा, शी होगा सब्जेक्ट में तो हर आ जाएगा, दे होगा तो देयर आ जाएगा। और अगर जैसे कि कोई नाम है, अगर वो लड़का है तो हिज आएगा, और अगर कोई नाम है वो लड़की है तो हर आ जाएगा। ठीक है, और अगर नाम है, दो हैं, प्लूरल नाम है, तो वहाँ पे देयर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा फिल। तो हम इसको सेंटेंस में किस तरह से एडजस्ट करेंगे, चलें इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, मैं बिरयानी जी भरकर खाना चाहती हूँ। अब देखें ये सेंटेंस चाहती हूँ से पता चल रहा है कि ये वांट टू वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, आई। तो क्या बोलूँगी, आई वॉन्ट टू ईट। ईट के बाद क्या आएगा, समथिंग। समथिंग यानी बिरयानी आ गया, क्योंकि बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पे। और फिर आ गया टू उसके बाद, और सब्जेक्ट में क्योंकि आई है तो उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो माई होता है। ठीक है, माई फिल। तो आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी टू माई फिल, मैं बिरयानी जी भर कर खाना चाहती हूँ। ठीक है, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने फल से जी भर कर खाए। उसने फल से जी भर कर खाए, तो उसने खाए हैं, और खाए, खाए से पता चल रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। अब देखें यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। तो ही एड ग्रेविया टू हिज फिल। ठीक है, फालसे को ग्रेविया कहते हैं। ही एड ग्रेविया टू हिज फिल। ही तो सब्जेक्ट में, तो उसकी जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो हिज आ गया। ठीक है, हिज फिल, ही एड ग्रेविया टू हिज फिल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आम जी भरकर खाइए। आम जी भरकर खाइए, ये एक देखें हम या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट हम ईट से ही शुरू करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ईट मैंगोज टू योर फिल। ईट मैंगोज टू योर फिल। अब देखें यहाँ पे आप बोलेंगे कि तुम वगैरह तो है नहीं, तो आपने योर क्यों लगा दिया। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम भाई सामने वाले से बोल रहे हैं, तो सामने वाला तो सेकंड पर्सन ही है ना। तो अब सेकंड पर्सन है वो, तो हम यहाँ पे योर लगाएंगे, और सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं, यू कहते हैं। यहाँ पे यू क्या है, हिडन है। ईट मैंगोज टू योर फिल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें खीर जी भरकर खानी चाहिए। अब सामने वाले ने क्या जवाब दिया, नहीं, मुझसे मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता। अब देखिए खानी चाहिए, तो ये क्या है, शुड वाला है, और मुझसे नहीं खाया जाता यानी मैं नहीं खा पाती। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कांट लगा सकते हैं, इज़ एबल टू भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कांट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू शुड ईट खीर टू योर फिल। तुम्हें खीर जी भरकर खानी चाहिए। अब उसने क्या जवाब, नो आई कांट ईट मच स्वीट्स। मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकती, या मैं नहीं खा या मुझसे नहीं खाया जाता। ठीक है, यू शुड ईट खीर टू योर फिल, नो आई कांट ईट मच स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यशो ने पहले अनाज जी भरकर खाए और फिर मेरे चिप्स भी खा लिए। पहले उसने खाए, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, और फिर क्या, मेरे चिप्स खा लिए, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट यशो एट पोमग्रेनेट टू हिज फिल। यशो ने पहले अनाज जी भरकर खाए, देन फिर ही एट माई चिप्स ऑल्सो। उसने मेरे चिप्स भी खा लिए। तो यशो एट पोमग्रेनेट टू हिज फिल, देन ही एट माई चिप्स ऑल्सो। तो आई होप आपको ये ईट समथिंग टू वंस फिल यानी जी भरकर खाने का आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा होगा, और आप इसको और सेंटेंसेस बनाइएगा, क्योंकि
बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। अब देखिए हम अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं, जो कि है मज़े से खाना। सबसे पहले आएगा, क्योंकि खाना ही तो खाने के लिए हम ईट ही यूज़ करेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा। अगर सेकंड फॉर्म चाहिए होगी तो एट हो जाएगा, अगर थर्ड फॉर्म चाहिए होगी तो ईट हो जाएगा। और वही समथिंग में हमारे जो भी खाना खाना है मज़े से, वो समथिंग आ जाएगा। और फिर देखिए मज़े से खाना या खुशी से खाना एक ही बात है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विद डिलाइट। ठीक है, ईट समथिंग विद डिलाइट। ओके, और अगर बड़े मज़े से खाने का आ गया तो यहाँ पे विद ग्रेट डिलाइट। और खुशी से खाने का भी सेंस हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसने बड़े खुशी से वो खाए, उसने बड़े मज़े से खाए, तो दोनों के सेंस में हम ये यूज़ कर सकते हैं, ईट समथिंग विद डिलाइट। ठीक है, चलो सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, मैं आम मज़े से खाता हूँ। अब खाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ते हैं किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई है सब्जेक्ट में, तो आई के बाद तो ईटी आएगा। इसमें ई एस और इसका इजाफा तो नहीं होगा ना, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन आई तो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई ईट मैंगोज। ठीक है, समथिंग की जगह आ गया मैंगोज और विद डिलाइट। ठीक है, आई ईट मैंगोज विद डिलाइट, मैं आम मज़े से खाता हूँ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें सब चीज़ें मज़े से खाना चाहिए, किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। तुम्हें सब चीज़ें मज़े से खाना चाहिए, किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यू शुड ईट एवरीथिंग विद डिलाइट। यू शुड ईट एवरीथिंग, तुम्हें सब चीज़ें क्या खाना चाहिए, विद डिलाइट, बड़े मज़े से खानी चाहिए, मज़े से खानी चाहिए। यू मस्ट नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनीथिंग। ठीक है, यू मस्ट नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनीथिंग। यू शुड ईट एवरीथिंग विद डिलाइट, तुम्हें सब चीज़ें मज़े से खानी चाहिए। यू मस्ट नॉट फाइंड फॉल्ट विद एनीथिंग, और किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मेरा बनाया हुआ पिज़्ज़ा बड़े मज़े से खाया। शी एट द पिज़्ज़ा विद ग्रेट डिलाइट विच आई मेड। शी एट द पिज़्ज़ा, उसने मज़े से खाया, उसने खाया पिज़्ज़ा किससे, विद ग्रेट डिलाइट, बड़े मज़े से, विच आई मेड, जो कि मैंने बनाया था, ये मेरा बनाया हुआ पिज़्ज़ा वो बड़े मज़े से खा गई या खाया उसने। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम बर्गर बड़े मज़े से खाते हो। यू ईट बर्गर विद ग्रेट डिलाइट। यू ईट बर्गर विद ग्रेट डिलाइट। ठीक है, बड़े मज़े का सेंस है तो यहाँ पे ग्रेट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सुमेरा ने खाना बड़े मज़े से खाया और तारीफ़ करने की बारी आई तो कहने लगी खाना ज़्यादा मज़े का नहीं था। सुमेरा ने खाना बड़े मज़े से खाया और तारीफ़ करने की बारी आई तो कहने लगी खाना ज़्यादा मज़े का नहीं था। ये वही लोग हैं जो कि तारीफ़ करने पर बड़े कंजूस होते हैं ना, पता नहीं तारीफ़ करने में इनका जाता क्या है। खैर, तो चलें देखें क्या है। सुमेरा एट फूड, सुमेरा ने खाया खाना विद ग्रेट डिलाइट, बड़े मज़े से खाया। व्हेन इट केम टू एप्रिशिएटिंग, जब कहने की बारी आई, जब तारीफ़ करने की बारी आई, शी स्टार्टेड सेइंग, उसने वो कहने लगी, फूड वॉज नॉट मच डिलीशियस, जो खाना था वो ज़्यादा मज़े का नहीं था। सुमेरा एट फूड विद ग्रेट डिलाइट, व्हेन इट केम टू एप्रिशिएटिंग शी स्टार्टेड सेइंग फूड वॉज नॉट डिलीशियस। ठीक है, देखें व्हेन इट केम टू पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि जब तारीफ़ करने की बारी आई, जब किसी भी चीज़ करने की बारी आई, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। मैंने ये अलग अलग वीडियो भी बन सकती थी, लेकिन मैंने वाला कि खाने से रिलेटेड है तो दोनों को एक ही में मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो देखें ये सेंटेंस आपके लिए, उसने खुबानी जी भर कर खाई। खुबानी को एप्रिकॉट कहते हैं। और मैं कबाब बड़े मज़े से खाता हूँ, कबाब को कटलेट्स कहते हैं। ठीक है, मैं तो इन दोनों को सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।